सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 17, लेवी चैप्टर 17 वाक्य 10 और 11 को पढ़ना चाहूंगा। प्रभु ईश्वर का वचन, यदि कोई, चाहे वह इस्राएली हो या तुम्हारे बीच रहने वाले प्रवासी, रक्त का उपयोग करेगा तो मैं उस पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उसके समुदाय से बहिष्कार करूंगा। यदि रक्त का उपयोग करेगा, प्रभु अप्रसन्न हो जाएगा और समुदाय से बहिष्कार करने के विषय में। वाक्य 11, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। मैंने उसे तुम्हें केवल इसलिए दे दिया कि तुम उससे वेदी पर अपने लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि रक्त से इस कारण प्रायश्चित किया जाता है कि उसमें जीवन शक्ति है। बलिवेदी में छिड़काने के लिए उसको दिया है प्रायश्चित के रूप में, क्योंकि रक्त में जीवन होने के कारण पापों का प्रायश्चित रक्त के द्वारा करना है। रक्त बहाव में पाप मुक्ति है। मैंने एक क्लास इससे पूर्व में लिया है, ईसा मसीह को रक्त बहाना और अपने शरीर में कष्ट पीड़ा सहना, क्रूस पे मरने के क्या जरूरत था। हमारे पापों को क्षमा करना है तो ईसा मसीह ने जैसे पापनी स्त्री से कहा, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, इस प्रकार जैसे मार्कुस का अध्याय 2 के अंदर उस अर्धांगरोगी से कहा था, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, इस प्रकार बोल करके सारे संसार का पाप क्षमा कर सकता था। तो रक्त बहाने का क्या जरूरत है, इसका एक क्लास ले चुका है, उसमें जाइए। यहां पर लिखा हुआ है, रक्त इसलिए दिया है उसके द्वारा प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि रक्त में जीवन शक्ति है। उसी प्रकार वाक्य 13 और 14 को भी पढ़ेंगे, यही लिखा हुआ है, यदि कोई इस्राएली या तुम्हारे बीच में रहने वाला कोई प्रवासी शिकार खेलते कोई जानवर या पक्षी को पकड़े जिसे खाने की आज्ञा है, तो वह उससे रक्त निकाल दे और रक्त को बालू से ढक दे। रक्त के साथ खाना मना है। आप जानवर को, किसी का मांस खा रहा है, पशु या पक्षी का, उसका रक्त के साथ खाना यहां मना किया, क्योंकि वाक्य 14 में लिखा है, क्योंकि रक्त में ही मनुष्य और पशु का जीवन शक्ति है। इसलिए मैंने इस्राएली से कहा, मनुष्य या पशु के रक्त का कभी उपयोग नहीं करो, क्योंकि रक्त में ही मनुष्य या पशु के जीवन शक्ति है। बार बार ये बोल करके हमें सिखाता है रक्त का उपभोग नहीं करना। अभी एक भाई मेरे विचार में काफी महीना हो चुका है, मेरे से एक सवाल किया, मैंने लिख करके डाला था, उसका क्लास अभी तक नहीं ली। अभी यूक्रिस्ट के विषय में, यूक्रिस्ट या चमत्कार के विषय में सब क्लास लेकर के आ रहा है, तब मुझे वो पुराना वो पॉइंट याद आया और मैंने देखा, तो उसके ऊपर आज क्लास ले रहा हूं। यदि
लेवी ग्रंथ के द्वारा ईश्वर ने मना किया है रक्त का उपभोग नहीं करना, तो ईसा मसीह ने दाकरस लोगों की ओर बढ़ा करके कहा यह मेरा रक्त है। और ईसा मसीह ने योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 55 से आगे अगर हम पढ़ करके जाएंगे, मेरा शरीर मेरा रक्त को खाना है ये बोल करके सिखाया। मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है ये बोल करके शरीर रक्त को खाना है। जो मेरे शरीर रक्त को खाएगा वही अनंत जीवन प्राप्त करेगा, ये सब कर करके सिखाया। और कुछ शिष्य लोग ये सुन करके छोड़ करके भी चला गया, क्योंकि लेवी ग्रंथ के अंदर मना है, यहां पर ईसा मसीह खिलाने जा रहा है, वो छोड़ करके भागा। जॉन चैप्टर 6:66 के अंदर हम लोग ये देखते हैं, कुछ लोग छोड़ करके इस कारण गया, ये मांस खिलाने वाला है, रक्त पिलाने वाला है, भागो। तो ईसा मसीह ने क्यों ऐसा किया, इसको आज हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करने जा रहे हैं। तो रक्त में जीवन है, रक्त में शक्ति है। कुछ और वचन रक्त का बताने के बाद उसका आखिरी निचोड़ बोलना अच्छा रहेगा। यदि हम योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 7 को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 में, वहां पर प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं, लिखा है योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7, वहां लिखा है ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, शुद्ध करने वाला रक्त के विषय में। और संत पौलुस, अभी प्रेरित में से एक था योहन ने बोला प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें शुद्ध करता है। और संत पौलुस इस रक्त के विषय में एफेसियों का पत्र दिया है 1 वाक्य 7 में, एफेसियंस चैप्टर 1:7, दूसरा था 1 जॉन चैप्टर 1:7 दोनों यहां पर लिखा हुआ है 1:7 के अंदर, एफेसियंस चैप्टर 1:7, जो अपने रक्त के द्वारा, ईसा मसीह के विषय में ही लिखा हुआ है, अगर ऊपर से पढ़े, अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है ईसा मसीह ने, और वह अनुग्रह हमें ईश्वर के प्रिय पुत्र के द्वारा मिला है। जो ये अनुग्रह कैसे मिला, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात पापों की क्षमा दिलाता है। पापों की क्षमा देने वाला रक्त के विषय में। और योहन भी यही लिखा है, हर प्रकार के पाप से ये हमें मुक्ति देता है। और एक वचन को भी उठाना चाहूंगा, इब्रानियों का पत्र को खोलेंगे, इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 13 के अंदर है, बहुत ही सुंदर एक वचन है वहां पर भी। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 12 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है ईसा ने फाटक के बाहर दुख भोगा, जिससे वे अपने रक्त द्वारा जनता को पवित्र कर सके। यहां शुद्धिकरण के विषय में लिखा, पाप क्षमा ईसा मसीह का रक्त करता है और उसी प्रकार हमें शुद्ध भी करता है। हमारा शुद्धिकरण भी ये पवित्र रक्त के द्वारा होता है। तो हमें रक्त शुद्ध करता है, पाप मुक्ति देता है। और ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर अगला वचन को उठाएंगे, वो लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 22 में भी मिलेगा, और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 में भी सब हम लोग ये वचन को पढ़ सकता है। अभी मैंने खोला है लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में वाक्य 20 को पढ़ते हैं डायरेक्ट। परम प्रसाद के रोटी खाने के बाद क्या कहा, इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद पहले रोटी दिया था, रोटी लिया, आशीष की प्रार्थना पढ़ा, इसके बाद तोड़ा, इसके बाद दिया। 4 बात करने के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला
मेरे रक्त का नूतन विधान है, नया, न्यू टेस्टमेंट, नया विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। इसका मतलब ईश्वर ने हमारे साथ एक नया नूतन विधान को इस रक्त के बहाव के द्वारा बनाया। अभी ये न्यू टेस्टमेंट है, तो ओल्ड टेस्टमेंट में क्या है, पुराना विधान क्या है? हमें मालूम है मूसा नबी होरेब पर्वत पर ईश्वर के दर्शन कर कर नीचे उतरा, उन्होंने एक बलिवेदी बनाया, नवयुवकों ने बलि अर्पित किया, उस रक्त को लेकर के लोगों पर छिड़का करके वो पुराना विधान को ठहराया। कौन सा विधान? ईश्वर जो आज्ञा, जो वचन दे रहा है, इस्राएली लोगों ने एक सुर से कहा हम उसका पालन करेंगे। वहां पर मूसा नबी के द्वारा पहला वो विधान ठहराया ईश्वर के नियम के अनुसार। इसलिए पुराने विधान में जहां कहीं भी हम पढ़ेंगे, ईश्वर एक ही बात, मेरे द्वारा दी हुई विधान को तुम भंग नहीं करोगे, उससे बाया या दाहिना ना भटकोगे, उसी के अनुसार तुम चलोगे। यदि मेरे इस वचन के अनुसार जिएगो तो क्या क्या कृपाएं। यदि हम डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 को वाक्य 1 से 15 तक पढ़ेंगे, डिट्रोनॉमी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 1 से 15 तक आशीषों का गिनती लिखा हुआ है। तो आशीष मिलने के लिए ईश्वर के नियम को पालन करेंगे, ये एक विधान मूसा नबी के द्वारा इस्राएलियों के साथ ईश्वर ने जोड़ा। लेकिन नियम भंग किया, पाप किया, हम पाप में मर कर पड़ा था। मानव जाति को, मनुष्यों को उस पाप से मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह संसार में आया और क्रूस मृत्यु के पूर्व संध्या में ईसा मसीह अंतिम भोजन के समय पर रोटी लेकर के कहते हैं यह मेरा शरीर है, यह मेरे शरीर के समान है या उसका प्रतीक है। यह नहीं बोला ईसा मसीह ने, रोटी लेकर के कहा यह मेरा शरीर है। इसका मतलब उस रोटी का तत्व उसी समय पर ईसा मसीह के शरीर के तत्व में बदला था और उस रोटी को खिलाया, अर्थात मसीह के शरीर को लोगों को खिलाया। वो ट्रांसब्स्टेंशिएशन, तत्व परिवर्तन कहते हैं। उसी प्रकार दाकरस वाला कटोरा लेते हुए शिष्यों को देते हुए कहा ये प्याला नूतन विधान है कर करके, रक्त का नूतन विधान। नूतन विधान में क्या है? ईसा मसीह का रक्त हमें मुक्ति देता है। ईसा मसीह का रक्त के द्वारा हमें पवित्र किया जाता है। पेतरुस का पहला पत्र दिया 1 वाक्य 18, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं पूर्वजों से चले आने वाले निरर्थक बातों से, सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों के कीमत पर नहीं, बल्कि ईसा मसीह के उस मेमने के रक्त के द्वारा हमारा मुक्ति हुआ है। इसका मतलब आदम से लेकर के जो पाप का बंधन में हम लोग आया, उससे मुक्ति ईसा मसीह के ये रक्त के छिड़काव के द्वारा हुआ। इसका मतलब रक्त हमें मुक्ति देता है। और ये जो परम प्रसाद को ग्रहण करने से क्या क्या फायदा है, कल मैंने 15-20 उसका फायदा आपको बता करके दिया था। उनमें से एक फायदा था इसके द्वारा हम प्रभु के साथ एक हो जाता है। तो ईसा मसीह ने जो रक्त नहीं खाना बोला, उसको अभी यहां पर खाने के लिए, पीने के लिए कहते हैं। क्यों? पुराने विधान में जो मना था, यहां पर प्रभु बोल रहा है वो पीना है। इसके बाद हमें ये भी समझने की जरूरत है, पुराने विधान में जो शिकार किया हुआ मांस में जो रक्त है वो जिंदा रक्त नहीं है। पहली बात, मरा हुआ जानवर का शरीर को खा रहा है, उसका वो मरा हुआ और रक्त को साथ में ग्रहण नहीं करना, ये नियम दिया है। हो सकता है उसके द्वारा नाना प्रकार का बीमार भी हो जाएगा। और दूसरा, वो रक्त में जीवन रहने के कारण किसी को उसका अनुमति नहीं है। वहां पर वो हमने पढ़ करके सुना, वो केवल प्रायश्चित के रूप में
बहाने के लिए। यहां पर ईसा मसीह मानव जाति के प्रायश्चित के लिए अपना रक्त बहाता है। मनुष्य का पाप हरने के लिए पाप रहित एक रक्त की जरूरत था। जिसमें पाप है वो पापियों का पाप को नहीं मिटा सकता, इसलिए पाप रहित एक रक्त की जरूरत था। जानवर का, पशु पक्षी का रक्त हमें मुक्ति नहीं दे सकता। ये भी हम लोग बाइबल के द्वारा ही पढ़ सकता है। यदि हम लोग हिब्रूस, इब्रानियों का जो पत्र है, इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 10 में अगर जाएंगे, हिब्रूस चैप्टर 10 में, वहां पर ये लिखा हुआ है। हिब्रूस चैप्टर 10 वर्स 4 को सीधा पढ़ लेते हैं। अध्याय 10 का वाक्य 4। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। ये जो बोल करके वो जो वचन के विषय में लिखा हुआ है, यहाँ का भी मैंने एक क्लास ले चुका है। यहाँ पर क्यों लिखा सांडों बकरों का रक्त पाप नहीं कर सकता, लेकिन पुराने विधान में पाप मुक्ति के लिए प्रायश्चित बलि होता था सांडों बकरों का जो बलि अर्पित करते हुए। और वहां पर लेवी ग्रंथ के अंदर अध्याय 1 से 5 तक का अध्यायों में 5 प्रकार के बलियों के विषय में लिखा है। वो उस बलियों के द्वारा इस्राएलियों को पाप मुक्ति मिलता है करके लिखा भी है। मैंने एक क्लास के अंदर उसको प्रूफ कर करके बताया था कि वो बलि ईसा मसीह का बलि का प्रतीक था। वो प्रतीक है, वो ईसा मसीह का बलि कोई अन्य प्रतीक नहीं, वो पूर्ण है। लेकिन पुराना विधान का जो 5 बलियां ईसा मसीह के बलि का प्रतीक था, और ईसा मसीह के बलि में पूर्ण होता है। ईसा मसीह के बलि का प्रतीक को वहां चढ़ाते हुए ईसा मसीह के बलि के कारण उन्हें पाप मुक्ति मिलता था, क्योंकि ईसा मसीह के बलि के कारण उनको पाप मुक्ति, वो प्रतीक के रूप में बलि अर्पित किया, उनको पाप मुक्ति पुराने विधान में भी मिल रहा था। और ईसा मसीह का बलि उन बलियों का पूर्ति हुआ। और आज प्रभु कहते हैं वो वांबर और रक्त को केवल वेदी पर छिड़काया जाता था, लेकिन यहां पर नए विधान के विधि में प्रभु कहते हैं मेरा शरीर को तुम्हें खाना है, मेरे रक्त को तुम्हें पीना है। तो हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अर्पित करने वाला ये रक्त को पीना। अभी एक और बात हमें समझने की जरूरत है। पीना मना है करके लिखा है, लेकिन ब्लड डोनेशन जो चल रहा है, ब्लड डोनेशन, उसको जीवन दान कहते हैं। किसी को ब्लड की जरूरत है, उनको ब्लड देना उनको जीवन देने का बराबर है, क्योंकि ब्लड में जीवन है। एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, नियम लिखा हुआ है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर 2301 के अंदर 2301 के अंदर इवन हमारा जैसे किडनी डोनेट करता है कोई, जो मरने के बाद, जो ब्रेन डेड होने के बाद किसी का हृदय आज का ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, शरीर के कई अंगों को डोनेट किया जाता है जिनका ब्रेन डेड होने के बाद। और कलीसिया ने उसका अनुमति दिया है कैटेकिज्म 2301 के द्वारा। आंखें डोनेट हो रहा है। अभी हाल ही में केरल का किसी युवक का एक्सीडेंट में डेथ हुआ और उसके माता पिता ने उसके शरीर को 5 अंगों को 5 लोगों को उसको भेंट किया था, डोनेट किया था। इसके बाद वो जिनको जो हृदय, जो दिल जो दिया था, उनको मिलने के लिए गए। वहाँ पर मेरे बेटे का दिल उसके व्यक्ति में धड़क रहा है। इसका मतलब है बेटा आज नहीं रह गया, लेकिन बेटे का दिल वो एक व्यक्ति में, उनके आंख किसी और व्यक्ति में, ऐसा कर करके 5 व्यक्तियों में उस
माँ अपने बेटे को देखना शुरू किया। और उसी प्रकार है ब्लड डोनेशन के द्वारा लोग अपना खून दूसरों को दे करके उन्हें जीवन दान देता है, जीवन देता है। तो ये अनुमति है। अब पहले जो मना किया हुआ है ऐसा रक्त को खाना नहीं, आज भी ऐसा रक्त को कोई खाता नहीं है। जो ब्लड जो डोनेट कर रहा है, जो लोगों में दे रहा है, उनके उस ब्लड में, उस नस में, उसी ग्रुप का वो जो है वो सब चेक करने के बाद उसी जीवित ब्लड को उनके नस में चढ़ाता है। वो अनुमति भी है। यदि वो अनुमति है, हमारा पाप मुक्ति के लिए ईसा मसीह ने जो शरीर रक्त को हमारे लिए अर्पित किया, इसके बाद प्रभु ने कहा मेरा शरीर को खाना है, मेरे रक्त को पीना है। क्यों बोला है? उसके द्वारा मसीह मुझ में दिखें, मैं और मसीह एक बनने के लिए और पूर्ण रूप से मसीह के साथ एक बन करके मैं एक नया व्यक्ति बन जाता हूं। जो कोई मसीह में के साथ एक हो जाते हो एक नया सृष्टि है। ये कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं एक नया सृष्टि इसके द्वारा बनने के लिए यीशु मसीह का शरीर को ग्रहण करने का, रक्त को पीने का प्रभु ने नया विधान, नया नियम बना करके दिया। उसका एक ही लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य यही है। इसके द्वारा हम क्रिस्त के साथ एक प्रेम संबंध, जुड़ाव मजबूत कर रहा है और हमें इस प्रकार मसीह में रह करके पाप से मुक्ति, पवित्रता और जो कुछ प्रभु को ग्रहण करने से हमें मिलता है, चंगाई से लेकर सब कुछ इसके द्वारा होता है। ईसा मसीह का रक्त हमारे लिए एक प्रकार का फेंसिंग बन करके, घेरा बन करके हमारा सुरक्षा भी करता है। हम उस पवित्र लहू में विश्वास करते। पवित्र लहू की प्रार्थनाएं हैं, बहुत ही सुंदर, रोज प्रार्थना करना है और उस पवित्र लहू को हमारे सिर से लेकर के पाव तक विलेपन करना है रोज। उसके द्वारा रोग, कष्ट, पीड़ाओं से हमें मुक्ति भी मिलता है और उस शरीर और रक्त को पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हमें ग्रहण करना है, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दिया है। इस प्रकार हम मसीह के साथ एक बन करके एक पूर्ण क्रिस्तीय बन जाता है। इस पूर्णता में पहुंचाने के लिए इस रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। मेरे विचार में आपको इस बात को समझने की कृपा प्रभु दिया है। हम प्रार्थना करें रोज प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण करने की हमें कृपा मिले। और पुराने विधान में रक्त को ग्रहण करना मना था, लेकिन ईसा मसीह ने हमें जीवन देने के लिए, हमें पाप मुक्ति, हमें शुद्ध करने के लिए यह रक्त को ग्रहण करने, मसीह के साथ एक होने के लिए यह नियम बना करके दिया। और निर्णय करें रोज इसे ग्रहण करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।